मैं राजेश अरोड़ा पार्षद हूँ वार्ड नंबर 17 से। और आज मेरे सभी कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए हैं। एक हमारे जहाँ से नलवा हल्का स्टार्ट होता है वहाँ पर एक नाला है पुराना, उस पे सरकारी नाला है वो, उस पे सरकार सड़क बनाने के लिए प्रपोज़ल है उनका, ताकि जो समस्या जाम की समस्या होती है और विकास के लिए सड़क बनाने का प्रपोज़ल है वो बनाने जा रही है जी। मगर उसके अंदर एक थोड़ी सी अड़चन सी पैदा हो रही है। जो इन्होंने पैमाइश कराई है वो गलत है। पुराने मकान बने हुए हैं, सन 57 के मकान बने हुए हैं, उनके पास नक्शा पास है, पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं। पूरा जवाहर नगर जो था ना, जो पुराना कटा था, 30 बाई 60 के हिसाब से रजिस्ट्रियाँ कटी थी। हमारे पास पूरा मैप है। और नगर पालिका द्वारा सन 57 में, 75 में, 65 में जैसे जैसे जो जिसने नक्शा मकान बनाना शुरू किया तो वो हमारे पास नक्शे भी हैं। मगर अब ये समस्या आ रही है, या तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं है जो सड़क बनाना, डिपार्टमेंट सड़क बनाना जा रही है। हमारी तो यही मांग है कि पैमाइश अच्छे से दोबारा से करी जाए। हमारी 1 इंच भी सड़क पर नहीं आती है। ये हम आपको पूरे कागज़ों के साथ, सबूत के साथ दावा करते हैं। आप अपनी गुहार लेकर नलवा हल्के के विधायक रणधीर पनिहार की कोठी पर भी गए थे, तो उस दौरान बातचीत का क्या कुछ रहा, क्या दौर रहा और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने हमारे को इतना आश्वासन दिया है और ठोक बजा के दिया है कि हम आपकी 1 इंच भी, 1 ईंट भी टूटने नहीं देंगे। गलत आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि जो हमारे सारे घर पड़ते हैं वो नलवा हल्के में पड़ते हैं। रणधीर पनिहार जी की बात से हम खुश हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने यूं भी कहा है भी तुम्हारी सबकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आपके सीएम के साथ भी मीटिंग करवा दूंगा। हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर सीएम साहब से भी टाइम लेंगे और हम वहाँ मिलने भी जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी जो हैं वो भी पुराने नलवा के विधायक भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, जिनके अंडर में ये सड़क बनाने का पूरा डिपार्टमेंट आता है और हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो क्या उनसे भी आपने को बातचीत की? उनसे अभी पीछे मिले थे, 2 बार मिले थे। उनसे भी मिले थे तो उन्होंने कहा था भाई आपका ठीक वो होगा, मकान नहीं गिराए जाएंगे और सड़क तो बनेंगे। ये उन्होंने, हमें कोई इतराज नहीं है, हम सड़क बनने के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल खिलाफ नहीं सड़क बनने के। सड़क जो बनती है शहर के अंदर, नई सड़क बनती है वो अच्छे के लिए बनती है, विकास होता है उससे। और उसमें जो हमारे जो फुआरा चौक से लेके हम डाबड़ा चौक पे जाते हैं काफ़ी जाम रहता है, वो ये जाम की स्थिति को ख़त्म करेगा। हम इस मामले में सड़क के साथ, मगर जो अन्याय तो ना हो ना किसी के साथ। पुराने ये 60-60, 50-50 साल से अपने घरों में रह रहे हैं, पक्के इनके घर बने हुए हैं, पक्की रजिस्ट्री हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं। अब नए नए जेई आए हैं, नए नए एसडीओ, इनको क्या पता भी कहाँ से पैमाइश शुरू करिए, कहाँ से करिए। ना किसी बंदे को इन्होंने बीच में लिया। मौके पे पार्षद भी होता है, पार्षद को बीच में लिया जाता है पैमाइश के लिए। पटवारी आएगा, कानून का आएगा, तहसीलदार आएगा। प्रॉपर ढंग से आप पैमाइश करो, आप दूध का दूध होएगा, पानी का पानी होएगा। जवाहर नगर के अंदर पिछली तरफ जहाँ से शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, वहाँ पर सरकारी लैंड है, वहाँ पर बिजली बोर्ड की जगह है। उसके बाद कुछ घर लाजपत नगर, आप खुद मौके पे जाओगे तो उन्होंने कच्चे ढूंढ बना रखे हैं। उनको सबको पता है भी कहाँ हमारी पक्की जगह है, कहाँ है। इसलिए हमारी आप लोगों से, इसलिए आज आप लोगों को भी हमारी बोला, हमारी आवाज़ सीएम साहब के पास पहुँचाएँ। सीएम साहब एक बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो गरीबों के साथ और हर एक के साथ अन्याय भी नहीं होने देते, न्याय के लिए हमेशा करते हैं। आज गाँवों के अंदर जो भी सरकारी ज़मीन थी, 500-500 गज से ऊपर के जो लोग बैठे थे, उनको मालकान हक भी दिला रहे हैं। जो 20 साल से काबिज थे उनको मालकान हक दिला रहे हैं। ऐसे ही इस पूरे पुराने शहर के अंदर जो लाल डोरा के अंदर जगह थी, लाल डोरा के अंदर जगह के अंदर जो लोग 10 साल से काबिज हैं, उनको भी मालकान हक दे रही है सरकार। हम ये कह रहे हैं भी हमारी आवाज़ भी सीएम साहब तक पहुँचे, सीएम साहब को भी पता लगे भी यहाँ पर अन्याय हो रहा है आपके नागरिकों के पास। भी एक अफसरशाही से बात नहीं बनेगी। यहाँ वाले जो अफसर है वो अपने अफसर, हिस्सा है सरकार का, आप भी अंग है। हाँ जी। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? अभी आपने कहा कि सीएम साहब से पूरी उम्मीद है। बहुत उम्मीद है सीएम साहब से, और हम खुद मिलने जाएंगे, सभी इकट्ठे होकर जाएं। और मुझे ये इतना 200% यकीन है वहाँ से हमें निराशा नहीं मिलेगी। रिंकू जी, इसी सड़क से जुड़ा एक मामला है जो सेंट्रल जेल के बिल्कुल पीछे की झुग्गी है। 10 तारीख को नोटिस दिया जाता है, 16 तारीख तक का समय था, 11 तारीख को जेसीबी के माध्यम से कई झुग्गियां भी तोड़ी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सड़क वही है जो इस ओर से निकलेगी। तो कहीं ना कहीं कानून की जो पालना नहीं की जा रही, जो नोटिस का समय दिया था उससे पहले जेसीबी लेकर पहुँचना। ऐसे जो
कैमरी रोड से तोशाम रोड के बीच में जो जगह आती है जी वो सारी गवर्नमेंट लैंड है। जी वहाँ प्राइवेट लैंड नहीं है, वो सारी गवर्नमेंट की सरकारी की ज़मीन है, वहाँ किसी का मालिकाना हक नहीं है। एक तरफ तो PLA सेक्टर कटा हुआ है, 13 सेक्टर कटा हुआ है, एक तरफ ये गवर्नमेंट लैंड है, फिर उसके बाद कुछ पटेल नगर का एरिया आता है। अभी आपने कहा कि सीएम साहब से आप पर आपको पूरा भरोसा है, बिल्कुल लेकिन पूरा एक विश्वास। ऐसा ही मामला था गंगवा का, जहां अवैध कब्जे थे जोहड़ के ऊपर। वहां के बाशिंदे मिले, सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया कि मैं आपके जो है कब्जे नहीं टूटने दूंगा, घर नहीं टूटने दूंगा। उसके बावजूद भी पीला पंजा चला और वो जो है जगह प्लेन हुई। तो ऐसे में क्या भरोसा रख सकते हैं आप? वहाँ क्या हमारे को ज्ञान नहीं है, ना हमारे को उनके कागजों का पता, ना हमारे को उनका कुछ का, उसके बारे में नहीं हम कहेंगे। हम तो यूँ बता रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे पास पक्की रजिस्ट्री है, पुरानी कॉलोनी कटी हुई है, हर चीज़ ओके है, हम कागजों के साथ मिलेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। पार्षद जी, ये बताइए, क्या आप इसको अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं या फिर कोई साजिश मानते हैं? देखो, ये लापरवाही तो है। अब जो नए अफसर आए हैं उनको पुरानी कॉलोनियों का नहीं पता होगा, या उन्होंने मैप नहीं देखा होगा, या उनको कोई मिसगाइड होगी। तो इसलिए हम सिर्फ यही डिमांड उठा रहे हैं, दोबारा पमेश करी जाए, हमको बीच में लिया जाए, मौके पे पटवारी आए, कानून को आए, तहसीलदार आए, पमेश करें। और पार्षद जी, कितने लोग कम से कम जो है वो प्रभावित होंगे इससे? इससे 40 से 50 घर प्रभावित होते हैं। बिल्कुल नए मकान बनाए अभी थोड़े दिन पहले, उनको 15-15 फुट तोड़ने का नोटिस दे दिया। और जो पहले नोटिस दिए गए हैं उसके बाद लोग कोर्टों में गए, 5 कोर्टों से स्टे भी हो गया उनके ऊपर, स्टे होने स्टे के इशू हो बावजूद चुका है। भी ये नोटिस दोबारा दे दिए गए हैं कि भी की मनमानी चल रही है, यानी कि आप ये कहना अब ये आपके सामने ही है जी। नोटिस में टाइम पीरियड वगैरह नोटिस तो अभी लोगों को अभी एक दिन पहले मिला है, 16 तारीख की पेशी दी है। 16 तारीख को SDM मैडम ने बुलाया है सबको 2 बजे। हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, उनको बताएंगे भी आप सड़क बनाओ, हमें कोई मना नहीं, मगर किसी के साथ अन्याय मत करो। लोग पुराने बैठे हैं, ये हमारे जगदीश सपड़ा जी हैं, कहाँ गए? 1957 से आज कितने हो गए? 43 और 25 68 साल हो गए। अब 68 साल बाद अब इनको नोटिस दो, इनके मकान में ये कोई, हम एक सरकार तो 20 साल से जो काबिज है उसको हम कब्जा दे रहे हैं, उनको मालिकाना हक दे रहे हैं, और ये अफसर यहाँ पर आके इनको कहें जी 68 साल पुराने हैं, भी ये मकान आपका तोड़ेंगे। ये CM साहब की नोटिस में नहीं है बात, नहीं तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं। अरे CM साहब तो इतने बड़े आदमी हैं, इतने हंसमुख इंसान हैं और हर एक जनता की आवाज़ सुनते हैं। अभी मैं जब फ्लाइट गई थी चंडीगढ़ तो साथ गया था, फिर CM साहब की कोठी पे भी गया, उन्होंने 2 मिनट भी आराम नहीं किया। जैसे ही वो कोठी पे, पहले तो वहाँ से चंडीगढ़ से आए, फिर वापस गए, वहाँ 2 मिनट भी आराम नहीं किया, लोगों की समस्या सुनने के लिए फिर कतार में खड़े हो गए लाइन पे। और हम तो ये चाहते हैं कि उनके पास आवाज़, आपको इसलिए बुलाए, आपको एक माध्यम बना रहे हैं हम, भी हमारी आवाज़ CM साहब तक पहुँचाएँ। शुरू से जितने भी रजिस्ट्री होल्डर हैं, जिन्हें रजिस्ट्री करवाई हुई है लोगों ने, सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, नगर पालिका टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं। आफ्टर दैट इतने 68 साल बाद नोटिस, और फिर नोटिस का कोई भी टाइम होता है, 15 दिन का होता है। यहाँ तो 4-4, 5-5 दिन के अंदर ये नोटिस आ रहे हैं कि आप उठा लो। अब कब मिला? 12 तारीख को मिला है और 16 को कोर्ट में बुला लिया है। कोई हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, धक्केबाजी की, ज़बरदस्ती की जा रही है ऑफिसर्स के द्वारा। और हमें कोई इतराज़ नहीं है कि रोड बने, या हम इस रोड के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रोड बनाओ, लेकिन अपनी जगह पे बनाए। सरकार हमारी घर के अंदर घुसे हुए हैं सबके। अब लोग नए मकान बनाए हैं, सब कुछ टैक्स भी ले रही है, रेवेन्यू भी ले रही है, गवर्नमेंट का हर चीज़ हम दे रहे हैं, कोई डिफाल्टर नहीं है। बिजली बिल है, पानी का भी सब करें। बिजली पानी का बिल है। आप सभी पत्रकारों से यही निवेदन है कि हमारी आवाज़ आगे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि ये अफसर हैं जो ये गलत काम ना होने दें, ना करें। नोटिस का कोई और बोल मौके पर आके ने जिसने भी मकान बना रखे, जितने की रजिस्ट्री है और जितने का नक्शा पास है, जिसने फालतू ले रखी ले लो। हाँ, हम उसके लिए भी तैयार ठीक है हैं। ना? अगर हमने एक कोई इंच इतराज़ भी, नहीं है। अगर 1 इंच भी, ये सभी तैयार हैं। अगर 1 इंच भी हमारी रजिस्ट्री से ज़्यादा है, हम खुद तोड़ेंगे। रजिस्ट्री से ज़्यादा है या नक्शे से ज़्यादा है, आप दोनों चीज़ देखो और उसको जो है ना आप देखो मौके पर आके, मौके पर तहसीलदार पटवारी जो भी आवे आके मौके पर रजिस्ट्री लेके वो देख ले भाई आपकी रजिस्ट्री कितने की है, आपके पास जो है ना नक्शा कितने का पास है, उतनी फालतू चीज़ें ले रखी है, ले लो। डिफेंस कॉलोनी का एक मकान है, शुरू से आज का नहीं है। डिफेंस कॉलोनी के अंदर कॉर्नर पे सबसे पहला कोने वाला मकान है, उनको भी कर्नल साहब का हुड्डा ने अलॉट किया हुआ है। आफ्टर दैट उनके पास भी नोटिस आया हुआ है।
PLA के अंदर बाजिया साहब एडवोकेट, उनके पास भी नोटिस आ गया जो हुड्डा ने काटी हुई है कॉलोनियाँ। और कर्नल साहब का पहले तो पोजीशन दिया गया है, फिर DPC चेक करी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है, ऑपरेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, तो सारी चीज़ें गलत कैसे हो गई? कोर्ट में केस भी जीते हैं, कोर्ट में दोबारा केस भी किया था उन्होंने, तो सारी चीज़ें गलत कैसे हो गई? ओके।